नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ नर्स इन जेनेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि जो नर्सेज होते हैं वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जेनेटिक्स और जीनोमिक्स में। ठीक है, वो किस कैसे करती हैं वो रोल प्ले? वो हेल्प करते हैं पेशेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जेनेटिक रिस्क। ठीक है, जो भी जेनेटिक रिस्क होंगे उनको मतलब वो हेल्प करते हैं समझाने के लिए। ठीक है, और क्या करते हैं, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और जो जेनेटिक टेस्टिंग के लिए उनको करानी हो, जो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं उसके लिए क्या करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं कि आपको कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कैसे आपकी टेस्टिंग होगी। ठीक है, वो सारा काम किसका होता है? नर्सेज का होता है। अब पढ़ते हैं इसके रोल ऑफ नर्स इन जेनेटिक्स। अब इसमें क्या है, हम इन्हें यहाँ पे 6 रोल लिखे हुए हैं। वो उसको हम क्या करेंगे, अलग-अलग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे जेनेटिक काउंसलिंग होगी, फैमिली हिस्ट्री असेसमेंट हो गया, ठीक है? एथिकल एंड लीगल गाइडेंस होगी, स्पोर्टिंग ट्रीटमेंट प्लान्स हो गए, रिसर्च एंड एडवोकेसी होगी। तो ये सारे हम वन बाय वन अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जेनेटिक काउंसलिंग एंड एजुकेशन। अब क्या करना है, एक्सप्लेन करना है जेनेटिक कंडीशन को। ठीक है, कि जो कैंसर का है रिस्क है, ठीक है, इनहेरिटेड डिसीज का रिस्क है। ठीक है, वो सारे क्या करना है आपने, एक्सप्लेन करना है इन सिंपल टर्म्स, बस उनको आसान भाषा में बताना है जो पेशेंट है। ठीक है, ये नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड से टर्म्स यूज कर करके उनको मतलब समझ ही ना है उनको कुछ भी। अब उसको क्या करना है, हेल्प करना है पेशेंट और फैमिलीज को। ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए जेनेटिक टेस्ट रिजल्ट, मतलब जब वो टेस्ट का रिजल्ट आ गया जब, तो फैमिली और पेशेंट को क्या करना है, अच्छे से समझाना है कि क्या रिजल्ट आया और कैसे आया ये। ठीक है, और आसान भाषा में समझाना उनको। और क्या करना, उनको प्रोवाइड करना इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट भी उसको क्या करना है, प्रोवाइड करना, जो फैमिलीज होते हैं या जो पेशेंट है। ठीक है, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर से डील कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री असेसमेंट। अब इससे क्या होता है, कलेक्ट डिटेल्ड फैमिली हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री टू आइडेंटिफाई जेनेटिक रिस्क। अब क्या करना है, पेशेंट की उन्होंने ना डिटेल फैमिली की जो हेल्थ हिस्ट्री है ना, वो लेनी है उनसे, जो पेशेंट है। ठीक है, ताकि उनकी जेनेटिक रिस्क है जो उनको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सके। और जो टूल आते हैं इसके लिए, ठीक है, पेडिग्री चार्ट्स वगैरह हैं, वो क्या करना है, प्रॉपर तरीके से यूज करने हैं ताकि ट्रैक किया जा सके कोई भी इनहेरिटेड डिसीज ना हो, मतलब जो अनुवांशिक जो बीमारियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा, असेसमेंट इन जेनेटिक टेस्टिंग। गाइड करना है पेशेंट को बिफोर, मतलब उस टेस्ट से पहले, टेस्ट के दौरान, ठीक है, और आफ्टर जेनेटिक टेस्टिंग, मतलब जब भी उसको प्रोसेस से पहले, बीच में, उसके बाद भी सब कुछ क्या करना है, पेशेंट को गाइड करना है नर्स ने। ठीक है, एक्सप्लेन करना है इसके बेनिफिट क्या रहेंगे, रिस्क क्या रहेंगे। ठीक है, और लिमिटेशंस क्या है जेनेटिक टेस्ट की, वो भी सारा कुछ एक्सप्लेन करना है उनको। ठीक है, हेल्प करना है इंटरप्रेट करने के लिए, जो टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है ना, वो हेल्प करना, समझाना उनको इसका ये मतलब है। ठीक है, और रेफर करना है पेशेंट्स को जेनेटिक स्पेशलिस्ट के पास। ठीक है, मान लो कोई रिपोर्ट आई है और किसी जेनेटिक स्पेशलिस्ट की जरूरत है उसको, तो क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से रेफर करना है और पेशेंट को समझाना भी है कि क्या क्या रिपोर्ट में आया है। उसके बाद है इथिकल एंड लीगल गाइडेंस। ठीक है, अब क्या करना है, अंडरस्टैंड्स एंड फॉलोज लॉ रिलेटेड टू जेनेटिक। अब जो लॉज बनाए गए हैं ना जेनेटिक टेस्टिंग से, ठीक है, वो समझने भी चाहिए नर्सेज को। ठीक है, और वो फॉलो भी करने चाहिए, ये नहीं कि अपने तरीके से चल रहे हो। और उनको पता भी होना चाहिए सारे जो जो लॉज बने हुए हैं ना, ठीक है, जो कानून में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से उनको चलना भी चाहिए। ठीक है, अब नर्सेज को क्या करनी चाहिए, पेशेंट्स की हेल्प भी करनी चाहिए किस चीज में, डिसाइड करने में कि वो अपनी फैमिली को बताना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं। ठीक है, वो उसके मतलब डिस्क्लोज़र को ना वो फ़ोर्स नहीं कर सकते कि आपको बताना ही पड़ेगा या नहीं बताना तो आपको नहीं बताना बिल्कुल भी। ये क्या हो गया, प्रॉपर मतलब जो भी होगी उसकी पेशेंट ही डिसाइड करेगा कि उसकी फैमिली को बताना है या नहीं बताना है और कैसे बताना है। उसके बाद आता है सपोर्टिंग ट्रीटमेंट प्लान्स। ठीक है, अब वर्क विद डॉक्टर्स टू क्रिएट, अब क्या करना है कि हर पेशेंट के लिए अलग-अलग हेल्थ केयर प्लान क्या बनाना पड़ता है। ठीक है, जो भी उनका जेनेटिक रिस्क है ना, हर पेशेंट का अलग-अलग प्लान बनेगा। तो क्या करना है, डॉक्टर्स के साथ काम करना है ताकि अच्छे से प्लान बनाया जा सके। और क्या करना है, एजुकेट करना है पेशेंट को अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब आपने क्या-क्या जो बच-बचाव करने हैं, ठीक है, देख-रेख करनी है, उसके बाद में लाइफस्टाइल चेंज कैसे होने चाहिए आपके, अर्ली स्क्रीनिंग कैसी होएगी आपकी, जो-जो टेस्ट वगैरह होंगे वो कैसे होंगे सारे। ठीक है, वो सब क्या करना है, एजुकेट करना है पेशेंट को अपने, जो भी पेशेंट है आपका। ठीक है, उसके बाद है रिसर्च एंड एडवोकेसी। अब इसमें क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, जो भी जेनेटिक रिसर्च वगैरह होती है ना, ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, उनमें क्या करना है, सब में आपने पार्टिसिपेट करना है ताकि आपकी नॉलेज और ज़्यादा डीप हो जाए। ठीक है, एडवोकेट करना है फॉर पॉलिसीज़, ठीक है, दैट प्रोटेक्ट पेशेंट, मतलब आपने क्या करना है, उसकी पैरवी करनी है। जो भी पॉलिसीज़ आपके पेशेंट को प्रोटेक्ट करती है ना,
जो भी जेनेटिक कंडीशन से जूझ रहा है, ठीक है? आपने क्या करना है, उस पॉलिसी की पैरवी करना है कि ये पॉलिसी तो आपको बनानी चाहिए। जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हो ना, तो वहाँ पे उनको फोर्स करना है या कुछ भी अपना मत देना ही देना है कि ये चीज़ ना पेशेंट के लिए बढ़िया रहेगी, क्योंकि आप पेशेंट के साथ रहते हो। अब स्किल्स रिक्वायर्ड कौन-सी है? एक जेनेटिक नर्स के लिए, ठीक है? उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मतलब बातचीत उसको करना आनी चाहिए इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है? जोन सी भी लैंग्वेज वो कंफर्टेबल हो, ठीक है? ताकि कम्युनिकेशन जो मतलब एक बॉन्ड है वो बन सके, ठीक है? नॉलेज होनी चाहिए आपको जेनेटिक्स की भी और जेनोमिक्स की भी, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा बहुत आपको पता हो और आप ऐसे आ गए वहाँ पे। एम्पैथी और काउंसलिंग स्किल होनी चाहिए, मतलब थोड़ी दया भाव होना चाहिए आप में, और काउंसलिंग स्किल मतलब आपको काउंसल करना आनी चाहिए अच्छे से, जो भी पेशेंट है, ठीक है? उसके साथ बातचीत करनी आनी चाहिए। और एबिलिटी टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स टॉपिक सिंपली, मतलब जो भी इसमें ना काफ़ी मुश्किल-मुश्किल टॉपिक भी होते हैं, जो पेशेंट समझता नहीं है, तो उस क्या करना है, आपके में अंदर ना एबिलिटी होनी चाहिए, क्या वो मुश्किल टॉपिक को आसान तरीके से आप समझा सको। अब कन्क्लूज़न क्या निकलता है इसका? कंक्लूजन ये निकलता है कि नर्सिन नर्सेस क्या है ना, जेनेटिक्स में ये ब्रिज की तरह काम करती हैं, किसके बीच में? डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में, और जो पेशेंट की फैमिली है उसके बीच में, ठीक है? मान लो ये डॉक्टर है, ठीक है, और ये आपका पेशेंट है, तो नर्सेज है ना जो, वो ब्रिज का काम करती हैं, इनके बीच का गैप को कवर करती हैं, ठीक है? अब क्या और क्या करती हैं, कैसे करती हैं सारा कुछ ये? एजुकेट करके उनको सपोर्ट करके और केयर करके उनकी, जो भी जेनेटिक कंडीशंस हैं, ठीक है? तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपका कोई और टॉपिक है तो प्लीज वो बताना, आप मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आप वो भी बता सकते हैं।